नर्क में आपको मालूम है सबसे ज्यादा किन की तादाद होगी? जहन्नम में चोर और डाकुओं की और ये सब तो होगी, लेकिन मेजॉरिटी जनाकारियों की होगी, याद रखना। क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान को ये पाप करने में बड़ा स्वाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको मालूम है बाइबल तुम पे घोषणा करती है कि तुम उसका मकदस हो। यीशु मसीह को गुस्सा आया था ना कि तुमने मेरे हैकल को डाकुओं की खो बना दिया। यीशु ने कहा लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। आप क्या है? यीशु की हैकल उसका घर है ना, तो उसने कहा मेरा घर तो दुआ का घर कहलाएगा, जनाकारी का अड्डा नहीं, नशे का अड्डा नहीं। अमसाल की किताब उसका 6 बाब की 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले। ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी, जागते वक्त तुझसे बातें करेगी। कौन? तेरे बाप की तरबियत और तेरी माँ की तालीम। चलते भी तेरी हिफाजत करेगी, सोते वक्त भी निगहबानी करेगी, और जब तू जाग रहा होगा तुझसे बातें भी करेगी। हालेलुया। आगे बहुत खूबसूरत है, देखो 23 आयत में लिखे क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम क्या है? सब बोलो, तालीम क्या है? नूर है। नूर और तरबियत की मलामत हयात की राह है। जो तुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं वो चिराग का काम करती हैं तेरी जिंदगी में। जो हमें बड़ी बुरी लगती हैं, मानने को दिल नहीं चाहता, कहता वो चिराग का काम करती तेरी लाइफ में। और तालीम जिसे तू हासिल नहीं करना चाहता और अगर कर ले गलती से तो चलना नहीं चाहता, वो तेरे लिए नूर का काम करती हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने तुझे नूर ठहराया। कहते तू अपने बाप की तरबियत और अपनी माँ की तालीम को थाम ले, पकड़ ले, क्योंकि फरमान चिराग है। और तालीम जो तेरी माँ तुझे देती है, जो तुझे तेरे रूहानी अगवे देते हैं, जो तुझे बाइबल दे रही है, पाकरू दे रहा है, उन अगवों के जरिए कहता है वो तेरे लिए नूर है, ताकि तू रोशनी में चले और ठोकर ना खाए। और ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये चलते वक्त, सोते वक्त और जागते वक्त तेरे कनेक्ट रहेंगी, तेरी रहबरी करेंगी, तेरी हिफाजत करेंगी, निगहबानी करेंगी, तुझे गाइड करेंगी, तेरी अगवाई होगी। हालेलुया। आगे एक जो और बात, तरबियत की मलामत हयात की राह है। तरबियत जब की जाती है तो उसमें काट छांट और सख्ती होती है, जो कि हर तरह के बच्चे को बुरी लगती है, चाहे वो रूहानी है या जिस्मानी है। उसको तरबियत की मलामत बुरी तो लगती है, लेकिन बाइबल कहते हैं यही तरबियत की मलामत जिंदगी की राह है। और अगर तू इसको लेता नहीं तो तू जिंदगी की राहों से भटक जाता है, जो बथेरे भटक जाते हैं। हालेलुया। कहते हैं अगर तू फरमान को भी निगाह में रखे, पकड़ के रखे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, तालीम जो के नूर है उसको पकड़ के रखे, और तरबियत जब तुझे तेरी काट छांट और डांट लगाई जाती है, तो अगर उस मलामत को तू हकीर ना जाने तो तू जिंदगी की राहों पर कायम रहेगा। क्यों है ये सारा कुछ? ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से। अब वो जरूरी नहीं औरत ही, वो मर्द भी हो सकता है। हालेलुया। कहते ताकि तुझे बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक न होना, और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार न करे। क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मोहताज हो जाता है और जानिया कीमती जान का शिकार करती है, करता भी है। हालेलुया। यहाँ पर कि जनाकारी, ये सारी तरबियत, मलामत, सख्ती, तालीम कहते हैं इसीलिए है ताकि तुझे उस जनाकारी के फंदों से बचाया जाए और तू जिंदगी को पाए। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया।
साफ साफ लिखा है। सीधी बातें कई बार समझ आती हैं, तो बाइबल में कई बार बहुत सी बातें सीधी सीधी लिखी हैं, मगर हम इतने टेढ़े हो चुके होते हैं, वो सीधी बात भी हमें टेढ़ी सी लगती है, समझ नहीं आती, जिसको समझना सादा और आसान होता है। हालेलुया। आगे लिखे है, क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जले, या कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? वो भी ऐसा ही है जो अपने पड़ोसी की बीवी के पास जाता है। जो कोई उसे छुए या छुए बेसजा ना रहेगा। अब कोई ये कह सकता है जिसके साथ मैं अटैच हूं वो किसी की बीवी है ही नहीं, वो किसी का हस्बैंड है ही नहीं। तो अपने पड़ोसी के पार्टनर के साथ, उसकी बीवी या कह लो उसके शौहर के साथ अटैच ना हो, फिजिकल रिलेशन में ना हो, या दोस्ती का नाम दे के उसको जनाकारी में मत बना। हालेलुया। जब तक शादी नहीं हुई, किसी ना किसी की तो वो वाइफ है ना, किसी ना किसी की बीवी या किसी ना किसी का तो शौहर है ना। क्या बात समझ आ रही है? जब तुम्हारी उससे अभी वो निकाह का बंधन तुम्हारा बंधा नहीं, तुम्हारे लिए वो पराई औरत, पराया मर्द ही है। कितनों को समझ आ रही? 32 आयत में लिखे, जो किसी औरत से जना करता है या किसी मर्द से जना करता है या करती है, लिखे वो बेअक्ल है। वही बोलो, वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है, उसने ठान लिया। नरक में आपको मालूम है सबसे ज्यादा किनकी तादाद होगी? जहन्नम में चोर और डाकुओं की और ये सब तो होगी, लेकिन मेजॉरिटी जनाकारियों की होगी, याद रखना। क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान को ये पाप करने में बड़ा स्वाद आता है, कहते हैं। क्यों आता है? क्योंकि उसको मालूम है बाइबल तुम पे घोषणा करती है कि तुम उसका मकदस हो। इसीलिए तुम्हारे बदन को जनाकारी के जरिए गंदा और नापाक करने में उसकी चेतना लगी हुई। हालेलुया। यीशु मसीह को गुस्सा आया था ना कि तुमने मेरे हैकल को डाकुओं की खो बना दिया। यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। आप क्या है? क्या है आप? यीशु की हैकल उसका घर है ना आप। तो उसने कहा मेरा घर तो दुआ का घर कहलाएगा, जनाकारी का अड्डा नहीं, नशे का अड्डा नहीं। मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। कितनों को लगता है कि खुदा जो तख्त पर बैठा है बड़ा ही सामर्थी और कादरे मुतलिक खुदा है? कितनों को लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा आपके कहने से। यकीन दिलाओ, बोलो। कितनों को लगता है कि वो खुदा जो तख्त पर बैठा है बड़ा सर्वशक्तिमान, निहायत कुदरत वाला है, ताकत सामर्थ से भरा हुआ है? सबका ईमान है। कहते मैं तेरे अंदर रहता हूं। याद रखो, जितना वो तख्त पर सामर्थी और कादरे मुतलिक है, उतना ही आपके अंदर भी। ये बात क्यों नहीं समझते आप? आपको क्यों ये बात समझ नहीं आती? वो उतना ही ताकतवर जितना तख्त पर है, उतना ही आपके अंदर भी उतनी ताकत को काट करके ताड़े अंदर नहीं आया। क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चलता है। वो तुम पर घोषणा करता है तुम मेरी हैकल हो, तुम अपने ऊपर कुछ और घोषणा करते हो अपने स्टेटस लगा के कि मैं क्या हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरा हूं। वो कहता है तू मेरा है। तुम अपने आप को क्या जताते हो? वो कहता है ये मेरा घर है और लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। सो अपने हार्ट की हिफाजत करनी है, अपनी आंखों की हिफाजत करनी है, कानों की हिफाजत करनी है, और जो तालीम दी जा रही है उसकी ऑनर करना है, उसको पकड़ लेना है। फरमान, इंस्ट्रक्शन जो आपको दी जा रही है, फास्टिंग करो, बच के रहो सारी चीजों से, ये आपके लिए चिराग है।
के लिए नूर है। आपकी जो मलामत होती है, यहाँ जो आप लोगों की डांट लगाई जाती है, कई बार कांट छांट होती है, वो बाइबल कहती है कि वो तरबियत की राह पर आपको लेके जाने के लिए, जिंदगी की राह पर लेके जाने के लिए। हालेलुया।